बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो आपकी फॉर्म डेट है वो काफी ज्यादा पास है, तो यहाँ पे जो है उससे पहले ध्यान से जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि क्या वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए डायरेक्टली जो है फॉर्म भर सकते हैं विदाउट गिविंग फर्स्ट अटेम्प्ट, और यहाँ पे क्या फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उन्हें रजिस्टर करना कंपलसरी है, और फिर अगर भलाई वो अपियर नहीं होते तो क्या सेकंड अटेम्प्ट में बैठ पाएंगे। तो ये डाउट जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या आपको दोनों अटेम्प्ट्स जो है देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी एक पर्सनल चॉइस रहेगी कि एक अटेम्प्ट दो या फिर दोनों अटेम्प्ट, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और जो स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस रहती है उसमें क्या होता है और वो कब स्टार्ट होगी, तो ये भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज की जो हमारा बिटसेट 2023 का क्रैश कोर्स है उसका नया बैच हमने कल ही लॉन्च किया है, तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो ध्यान से जो है देख सकते हैं। पिन कमेंट में कोर्स डिटेल्स की आपको लिंक मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे प्रोसीजर भी दिया है, और ये कोर्स आपके लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं। एंड अभी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1000 रुपीज ऑफ का, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स पे ही वैलिड रहेगा, तो काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं और कम सीट्स ही बची है, तो आप जल्द से जल्द जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए जो डेडलाइन है आपकी अप्लाई करने की वो है यहाँ पे 9 अप्रैल, एंड मोस्टली जो है आपकी शायद ये एक्सटेंड नहीं हो, तो अगर मान लो अभी आप जेई मेंस में बिजी भी चल रहे हो पर थोड़ा सा टाइम निकाल के फॉर्म ध्यान से भर देना, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बैकअप है जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के तीनों ही कैंपसेस में एडमिशन मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को फीस यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रहता है, लेकिन उसके लिए भी हम ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुके हैं जहां पे हमने आपको बताया कि आप 50% तक अपनी फीस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, स्कॉलरशिप्स का क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सारी चीजें जो है हमने कवर करी है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है वो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। अब यहाँ पे दूसरी बात कि जो स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड प्रोसेस है वो आपकी 27 अप्रैल से लेकर 8 मई के बीच में रहेगी, और ये भी थोड़ी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है, तो इससे पहले हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे कि स्लॉट बुकिंग प्रोसेस में होता क्या है, किस तरीके से आपको बुक करना है, कौन सा स्लॉट बुक करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये सारी चीजें अपन उस टाइम पे ले आएंगे। तो अभी तो जो है आप जेई मेंस पे अच्छे से फोकस करो, बाकी बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको भी साथ ही साथ करते रहो। एप्लीकेशन विंडो जो है एक आपका ओपन होगा यहाँ पे सेशन 2 ओनली, तो ये सेशन 2 ओनली का यहाँ पे मतलब क्या है ये चीज जो है हम अभी आगे देख लेंगे। तो ये आपका 22 मई से लेकर 12 जून तक जो है होगा, जब आपका सेशन 1 जो है कब से कब तक है 21 मई से लेकर 26 मई, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेशन 2 का जो है रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि अ कैंडिडेट में अपीयर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन बिटसेट 2023, तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके बिटसेट ब्रोशर से, ठीक है, हमने कोई भी अपने पॉइंट अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, सभी चीजें ऑफिशियली है यहाँ पे। तो अ कैंडिडेट में अपीयर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन बिटसेट 2023, तो इसकी वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि अभी अगर हम जो है अपने दोनों अटेम्प्ट यूज करते तो क्या हम अगले साल नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है कि मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन बिटसेट 2023। अगर आप जो है ड्रॉप लेते हो और फिर आप 2024 में बैठना चाहते हो तब भी आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो ऑलरेडी और अभी आप जो है अपने यहाँ पे दोनों अटेम्प्ट दोगे तो अगले साल जो है आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है, तो डबल ड्रॉपर का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ 2 सेट ऑफ डेट्स, ये फिर वही सेशन 1 और सेशन 2 जो कि आपका गैप ऑफ फ्यू वीक्स के इससे सेपरेटेड है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे अपन ने देख ही ली। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ो, अ कैंडिडेट में ऑप्ट टू अपीयर ट्वाइस इवन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन, तो अभी जो आपका एप्लीकेशन खुला है उसमें बोथ का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो बोथ पे टिक कर सकते हो, सेशन 1 और सेशन 2 के लिए आप एक साथ रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। और इस टाइप के जो कैंडिडेट है वो जो है अपना फर्स्ट स्लॉट अपना फर्स्ट सेट ऑफ डेट से कर सकते हो और अनदर फ्रॉम द सेकंड, तो यहाँ पे आप अगर इंपॉर्टेंट डेट्स देखो तो ये आपको एक तो मिल रहा है कैंडिडेट्स टू रिजर्व टेस्ट डेट एंड स्लॉट, तो ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बुक किया, फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी जो है आप बुक कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी दोनों सेशन के लिए रजिस्टर्ड रहोगे, ठीक है ना, तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे आपका मेंशन है। एंड द कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर एनी सेशन 1 और 2 और बोथ, तो ये चीज जो है ये पॉइंट ध्यान से पढ़ो, सारी कंफ्यूजन यहीं से दूर हो जाएगी कि आप जो है कोई भी सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो सेशन 1 के लिए या सिर्फ सेशन 2 के लिए या दोनों के लिए, तो यहाँ पे 3 केसेस जो है आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पे सेशन 2 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा तो नहीं कि सेशन 1 के लिए फॉर्म भरो उसी के बाद भलाई अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो ही सेशन 2 के लिए बैठ पाओगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली अगले पॉइंट में जो है ब्रोशर में मेंशन्ड है कि अ कैंडिडेट में आल्सो चूज टू अपीयर द सेकंड टाइम आफ्टर द फर्स्ट अपीयरेंस, तो ये तो वही हो गया कि आपने फर्स्ट इसमें बैठे और उसके बाद सेकंड में बैठ रहे हो, ये नॉर्मल चीज है। फिर इसके बाद आपका जो है
अगला पॉइंट यहाँ पे अगर देखो, दोज हु डू नॉट अप्लाई और अपीयर इन सेशन 1, ठीक है, अगर आप अप्लाई या फिर अपीयर नहीं होते हो सेशन 1 में तो भी आप कैन ऑल्सो अप्लाई टू अपीयर इन सेशन 2 ड्यूरिंग द सेकंड एप्लीकेशन विंडो एज मेंशन्ड बिलो। तो ये जो है क्लियरली यहाँ पे स्टेट कर दिया है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप जो है बिटसेट 2022 का ब्रोशर उठा के देखो तो वहां पे ये चीज लिखी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अगर आप इसमें रजिस्टर करोगे तभी आप सेकेंड अटेम्प्ट में जो है बैठ पाओगे। लेकिन इस बार ये जो रूल था वैसे भी थोड़ा अजीब सा ही था, तो इस रूल को यहाँ पे हटा दिया है। तो अब आप चाहे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करो या फिर सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और फिर जो है आपका एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगा, वो चीज अपने डेट्स में देख ली। और फीस की भी बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी फीस से रिलेटेड कंफ्यूजन थी कि सिर्फ सेकंड सेशन का भरते हैं तो कुछ शायद ज्यादा फायदा हो जाए। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं कि अ कैंडिडेट हु चूजेस टू अपीयर ट्वाइस विल हैव टू पे अ सम ऑफ 5400, ठीक है ना, आपको 5400 का पे करना है अगर आप दोनों अटेम्प्ट के लिए बैठना चाहते हो। फॉर मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 1000 रुपीज कम है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ एक बार अपीयर करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सेशन 1 का फॉर्म भरते हो तो 3400 पे करना होगा। और अगर मान लो आप सिर्फ सेशन 2 के लिए अप्लाई करोगे तो भी आपको 3400 बनना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेशन 2 के लिए 2000 बनना है, ठीक है। तो ये चीज जो है क्लियर देख लो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2900 है। तो अब आपको लग रहा हो कि कहीं अगर आप जो है मान लो अभी सिर्फ सेशन 1 का भरते हो 3400 दिए, फिर सेशन 2 के लिए फिर से क्या 3400 देने होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगले पॉइंट में उन्होंने मेंशन कर दिया अगर आपने सेशन 1 में जो है 3400 भर चुके थे तो सेशन 2 में आपको थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सिर्फ 2000 बनने होंगे। लेकिन अगर आप सेशन 1 में नहीं बैठते हो तो फिर आपको सेशन 2 में कितने बनने होंगे, 3400। तो फीस से रिलेटेड भी ये चीज जो है ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे मतलब आपको सेशन 2 के लिए सिर्फ 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है अगर हम दोनों अटेम्प्ट के लिए बैठते हैं। कि आपको जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरी सलाह यही रहेगी कि दोनों अटेम्प्ट के लिए आपको बैठना चाहिए। इसके फायदे बहुत सारे। एक तो आपको जो है एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। मान लीजिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं आता है, ठीक है, तो आपके पास एक इंप्रूवमेंट का अच्छा खासा चांस रहेगा, थोड़ा गैप भी आपको मिल जाएगा। देन आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्योंकि अगर एक्चुअल पेपर में आप देख के आओगे आपको समझ में आ जाएगा इस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, तो उतनी तैयारी आप उस हिसाब से बूस्ट कर पाओगे। फिर आपको समझ में आएगा कुछ सेक्शन आपके वीक कहाँ रह गए, ये सब चीजें आप जो है समझ पाओगे। और मान लीजिए अगर आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि 270 280 या फिर 240 250 भी आ जाता है, तो आप एक रिलीव्ड हो जाओगे कि आपने कम से कम बिट्स पिलानी के किसी कैंपस में तो अपनी सीट कंफर्म कर ली। अब आप जो है बिना टेंशन के सेकेंड अटेम्प्ट में बैठ पाओगे। अब आपको पहले से जब पता है कि यार आपके पास सीट कंफर्म है, एकदम रिलैक्स माइंड से दोगे तो हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में और भी बेहतर करो एंड इवन जेई एडवांस में भी अच्छा करो। क्योंकि अगर बिट्स पिलानी आपका सिक्योर हो जाता है तो फिर उससे बेटर कहीं हम ट्राई करेंगे, ठीक है, टॉप 7 आईआईटीज में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत चीजें ओपन हो जाती है। सिर्फ एक रिस्क इन्वॉल्व है, वो क्या है, 2000 रुपीज वेस्ट जा सकते हैं कि दोनों ही अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आए। तो सिर्फ 2000 के पीछे आप जो है ये चांस नहीं ले सकते हो। और अगर आप बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो जहाँ की फीस रिलेटिवली आपकी दूसरे कॉलेजेस से हाई है, तो फिर 2000 का तो यार इन्वेस्टमेंट चलता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमने सारी चीजें और सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि क्या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही रजिस्टर किया अभी कि दोनों अटेम्प्ट के लिए। बाकी जो है इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।